वेलकम स्टूडेंट, हमारा एक और नया टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम। देखो मोमेंटम को इस बात से समझना, ये 2 से 3 एग्जांपल के माध्यम से समझ में भी आएगा इजीली। जब आप साइकिल चला रहे होते हो, टू व्हीलर चला रहे होते हो, टू व्हीलर चलाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि मच्छर टू व्हीलर चलाते वक्त आपकी आंखों से टकरा जाता है, या ऐसा भी होता है कि टू व्हीलर चलाते वक्त अगर फास्ट से कोई फोर व्हीलर जा रही हो और फोर व्हीलर के टायर से टकराकर कोई पत्थर उड़ जाए तो बहुत तेजी से लगता हुआ महसूस होता है। अब जब आप ये बात जानते हो कि आप स्पीड बढ़ा रहे थे फोर व्हीलर की या टू व्हीलर की, तो जब छोटा सा मच्छर है उसका इफेक्ट भी आप पर ज्यादा होगा। दूसरा एग्जांपल समझना, दूसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास बंदूक की गोली है, बुलेट। आप बुलेट को उठा के ऐसे हाथ से निकाल लीजिए और बुलेट को उठा के आपके दोस्त को उठा के हिट कीजिए, इस तरह से फेंकिए, थ्रो कीजिए। तो मुझे भरोसा है कि ऐसा थ्रो करने से आपके दोस्त को ज्यादा कुछ हार्म महसूस नहीं होगा। लेकिन उसी बुलेट को अगर आपने गन से फायर किया तो गन से फायर करने के बाद ऐसा क्या बढ़ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। भाई आपने ऐसे थ्रो किया स्पीड कम थी, लेकिन फायर किया स्पीड ज्यादा है। मक्खी नॉर्मली ऐसे चल रही है और आपसे टकरा गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जैसे मक्खी ज्यादा टकराई, ज्यादा स्पीड से आपसे टकराई, आप पर इफेक्ट ज्यादा हुआ। बराबर है। आप खड़े, आपने किसी पर्सन के सामने खड़े होकर ऐसा जस्ट हल्के से हाथ से उसके गाल पर इस तरह से हल्का सा किया, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने इस तरह से घुमा के फुल स्पीड से स्पीड बढ़ा दी तो हाथ तो वही था, इफेक्ट तगड़ा महसूस होगा। तो भाई हो ना हो, मास का और स्पीड का या वेलोसिटी का कोई ना कोई संबंध है। मास और वेलोसिटी के इसी संबंध को जिससे बताया जाता है, इसी रिलेशन को जिससे बताया जाता है, मोमेंटम डिफाइन किया जाता है। तो मोमेंटम डिफाइन ऐसा किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा गया। बराबर। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो चुका है। डायमेंशन की बात करें, किलोग्राम, एम मतलब कैपिटल एम, वेलोसिटी LT - 1, तो MLT - 1 इसकी यूनिट आ जाती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो सकता है ऑब्जेक्ट अलोंग x जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट अलोंग y जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट अलोंग z जाए। तो अलोंग स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इन प्लेन हो सकता है, किसी प्लेन में मतलब XY प्लेन में हो सकता है, YZ में हो सकता है, ZX में हो सकता है। XY प्लेन में हुआ तो PXI कैप PYJ कैप, YZ प्लेन में हुआ तो PYJ कैप PZK कैप, ZX प्लेन में हुआ तो PZK कैप, X मतलब I कैप। अच्छा, मॉड कैसे निकाला जाता है? तो मॉड निकालने का आसान तरीका, जो अंडर रूट ले लीजिए I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉड निकालने का आसान तरीका, अंडर रूट ले लीजिए J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वापस मॉड निकालने का तरीका, अंडर रूट ले लीजिए K के कोफिशिएंट का स्क्वायर और I के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में। अब हो सकता है मोशन स्पेस में हो, मच्छर जा रहा हो स्पेस में, 3 डायमेंशन में, तो I J K तीनों X Y Z, मॉड निकालो, अंडर रूट X के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिखा जाता है। बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी। मान लो मास कांस्टेंट मानता हूं मैं, जैसे कि बॉल है, बॉल का एग्जांपल समझना। आपने एक बॉल को, किसी बॉल को धक्का दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के कारण बॉल चलने लगा। अब बॉल का मास तो बदलेगा नहीं चलते चलते, कि बॉल को धक्का लगाया, फोर्स लगाया तो मास बदल गया, मास तो नहीं बदलेगा। मास कांस्टेंट है, मोमेंटम को y एक्सिस पर और वेलोसिटी को x एक्सिस पे आप प्लॉट करो, तो y = mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जहां की tan थीटा स्लोप बताता है, तो यहां स्लोप कंपेयर करने पर स्लोप आ रहा है मास। बराबर। केस नंबर सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो, तो इस केस में देखो P = mv, जो इसे y एक्सिस पे और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसको इधर लिख दिया, और मास x एक्सिस पर हो, y = mx, तो मास x एक्सिस पे, तो स्लोप जो आ रहा है वो वेलोसिटी आ रहा है। बराबर है। और तीसरा केस ऐसा होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो स्टूडेंट्स? मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो वैसा भी पॉसिबल हो सकता है। भाई अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो P = कांस्टेंट। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो कितना है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। बराबर। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट
और इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स एक्सेस पे, इसे वाई एक्सेस पे, ये सी। तो हम जानते हैं एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी मोमेंटम, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसका डायग्राम ऐसा बनाया जाता है। मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो हम कह सकते हैं m1 v1 इक्वल टू आपके पास में m2 v2 से कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये सब बताया जा सकता है। अब देखो इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो प्रॉब्लम कैसे होते समझना। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, बॉल को थ्रो किया गया ग्राउंड सरफेस से हॉरिजॉन्टली, ऐसा इस तरह से बॉल टकराया, नीचे आया, टकरा कर जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से रिटर्न बैक चला गया। स्पीड सेम है, मतलब आते समय मान लो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया। मान लो बॉल का मास है 1 kg, जाते समय तो मास बदलेगा नहीं, स्पीड भी नहीं बदला, स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या कहा गया है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ये आपको बताना है। व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग एक्स, एक्स डैश, वाई, और ये आप कह सकते हैं वाई डैश। ये है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश बराबर है। इसे कह सकते हैं प्लस आई, माइनस आई, प्लस जे और माइनस जे। शुरुआत में नीचे की तरफ आ रहा है इनिशियली, एम यू नीचे की तरफ है मतलब माइनस जे है, एम यू नीचे की तरफ है माइनस जे। टकराने के बाद ऊपर गया, फाइनली मास तो बदला नहीं, एम यू प्लस जे। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, एम यू प्लस जे माइनस एम यू माइनस जे, 2 mu प्लस जे, 2 mu प्लस जे। तो मास वैल्यू रख दो 1 kg, यू कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हो, प्लस जे मतलब ऊपर की तरफ है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया कि आपके पास में एक बॉल है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये आया थीटा एंगल पर आया, थीटा एंगल पर आया, v स्पीड से टकराया, टकरा कर सेम स्पीड से थीटा एंगल पर वापस से रिटर्न बैक चला गया। तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम। तो भाई आप देख सकते हो यहां पर, आप खुद भी देख सकते हो, बॉल ऐसा आया, ऐसा चला गया। तो ऐसा आने का मीनिंग क्या हुआ? राइट और डाउन, भाई राइट और डाउन। और ऐसा जाने का मीनिंग क्या हुआ? अप और राइट, अप और राइट। वापस चेक कर लो, ये इस तरफ आया तो राइट आया, डाउन गया, इधर गया तो अप गया और डाउन राइट गया। तो इसमें देखो एक बात तो कॉमन हो गई, राइट डाउन अप, फिर से राइट, राइट डाउन राइट अप, अप डाउन। ठीक है ना, तो राइट राइट चेंज हुआ क्या? तो राइट राइट तो चेंज नहीं हुआ, बराबर चेंज क्या हुआ? डाउन अप में चेंज हो गया। वापस चेक करो, यहां पर क्या था? डाउन था, अप में चेंज हो गया। तो हमने क्या किया था? हमने किया था डाउन अप में चेंज हो गया था, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया था। तो यहां पर भी हम वही करने वाले, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, उससे हम इसके आंसर निकालेंगे। लेकिन यहां पे नोटिस करो बेटा, इसमें दो बातें हो रही हैं एक साथ में। एक साथ वो राइट भी जा रहा है और एक साथ वो डाउन भी जा रहा है। एक साथ वो राइट भी जा रहा है और एक साथ वो डाउन भी जा रहा है। एक साथ वो राइट भी जा रहा है, एक साथ अप भी जा रहा है। तो ये आई माइनस आई, जे माइनस जे, इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई और आपके पास में वाई डैश। ठीक है ना, आइए समझते हैं इस बात को। ये ऐसा गया, ऐसा गया, एम बी, ये आपके पास थीटा, ये थीटा, वापस से एम बी। ये एम बी, ये थीटा आपके पास में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं इसे कह देता हूं, ये राइट, ये डाउन। इसे एम बी को पी कह दिया जाए, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का एक्स, इनिशियल मोमेंटम का वाई, इनिशियल मोमेंटम का एक्स, इनिशियल मोमेंटम का वाई। शॉर्टकट भी सीखेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करना भी सीखेंगे। अब राइट है तो प्लस आई है, डाउन है तो माइनस आई है। तो इनिशियल मोमेंटम का एक्स प्लस आई, इनिशियल मोमेंटम का वाई डाउनवर्ड है मतलब माइनस जे, ऐसा कहा जा सकता है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये थीटा, ये पी वाई, ये पी एक्स और ये एम बी। कॉस थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी वाई अपॉन एम बी। तो पी वाई को क्या लिखा जा सकता है, एम बी कॉस थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ साइन थीटा की बात करें हम, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, पी एक्स, हाइपोटेन्यूज एम बी, तो पी एक्स आ गया एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब एक बात नोटिस करना, इनिशियल मोमेंटम ये आ गया पी एक्स आई कैप, इनिशियल मोमेंटम का एक्स, इनिशियल मोमेंटम का देखो एक्स कंपोनेंट, तो ये आ गया एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा आई कैप, और यहां पर देखो एम बी कॉस थीटा जे कैप, ये पी आई इनिशियल मोमेंटम का है, एम बी कॉस थीटा जे कैप। अब देखो आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद की हम बात करें, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है चेक करना है इस बात को, व्हाट इज हैपनिंग। भाई टकराने के बाद ये ऐसा गया एम वी, तो मैं इसे कह रहा हूं फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम का y अपवर्ड है, तो देखो प्लस जे, फाइनल मोमेंटम का y राइट है मतलब प्लस आई, सो फाइनल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम का y प्लस जे, फाइनल मोमेंटम का x प्लस आई, ओके। अब क्या करेंगे, ये थीटा है, वापस से वही वाली बात, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फाइनल मोमेंटम का y अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एम बी, फाइनल मोमेंटम का y एम बी कॉस थीटा, वापस से साइन थीटा ले लीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है, एक मिनट रुकिएगा, ये x है ना, x है, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट अपॉन एम बी, फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट, ये आ गया आपके पास एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब हम इसे कन्वर्ट भी कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं और चेंज निकाल भी लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट सीख भी लेते हैं कि शॉर्टकट किसे कैसे किया जाएगा। भाई सिंपल है, ये आपके पास ऐसा फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल मोमेंटम नेट मोमेंटम ये आ गया आपके पास पी एफ वाई पी एफ एक्स प्लस आई कैप, पी एफ एक्स मतलब एम बी साइन थीटा प्लस आई कैप, एम बी साइन थीटा प्लस आई कैप, ठीक है ना। और ये आ गया आपके पास पी एफ वाई जे कैप, पी एफ वाई आ गया एम बी कॉस थीटा प्लस जे कैप, एम बी कॉस थीटा प्लस जे कैप। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए तो वो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनली कितना चेक कर लो, एम वी साइन थीटा प्लस आई एम वी कॉस थीटा प्लस जे प्लस माइनस एम वी साइन थीटा प्लस आई एम वी कॉस थीटा प्लस जे, एम वी साइन थीटा प्लस आई माइनस एम वी कॉस थीटा प्लस जे। अब इसमें इनिशियली में शायद देखो ध्यान से, इनिशियल में डाउनवर्ड माइनस जे था, तो यहां पर माइनस जे हमें लिखना था, ठीक है ना। तो ये माइनस जे आपके पास अभी भी अवेलेबल है, तो चेंज इन मोमेंटम ये प्लस आई माइनस आई कैंसिल, एम बी कॉस थीटा प्लस जे एम वी कॉस थीटा प्लस जे डेल्टा पी टू एम बी कॉस थीटा प्लस जे, टू एम बी कॉस थीटा प्लस जे, इसे ऐसा कहा जा सकता है, बराबर है। अब देखो शॉर्टकट सीखो, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें डायरेक्शन में ध्यान दो, इसमें देखो ध्यान से, इसमें बात ऐसी थी, इसमें राइट और डाउन, इसमें अप और राइट, तो राइट और राइट, अप और डाउन, देखना ध्यान से, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, राइट राइट, ये रहा राइट राइट, मतलब एक्स एक्स में चेंजेस नहीं है, बराबर है, राइट जा रहा है बाद में भी राइट ही जा रहा है, तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, तो राइट चेंज नहीं हो रहा है, राइट चेंज नहीं हो रहा मतलब एक्स वाला चेंज नहीं हो रहा है। अब भाई एक्स वाला चेंज नहीं हो रहा तो देखो यहां पे कैंसिल भी कौन सा हो रहा है, आई मतलब एक्स वाला, आई मतलब एक्स वाला, तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है, तो जो राइट राइट वाला है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो चेंज नहीं होता है वो डायरेक्टली वैसे ही कैंसिल हो जाता है। अप डाउन मतलब वाई वाला चेंज हो रहा है, तो देखो वाई वाला चेंज हो रहा है, एम वी कॉस थीटा एम वी कॉस थीटा, जे मतलब वाई वाला चेंज हो रहा है, बराबर है ना। तो मीनिंग ये निकला, हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा, अप डाउनवर्ड जब आ रहा था तो इनिशियल का वाई और टकराने के बाद फाइनल का वाई, आते समय डाउनवर्ड अपवर्ड जाते समय, तो वाई वाई की बात हम करेंगे, फाइनली कितना पी एफ वाई प्लस जे कैप
माइनस इनिशियल कितना PIY प्लस माइनस जे कैप। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है 2P इनिशियल y और ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट प्लस इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट और दोनों में j आ जाएगा, बराबर है। फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट इनिशियल मोमेंटम। और देखो बेटा स्पीड चेंज नहीं हो रही तो मोमेंटम सेम है, एंगल सेम है, और जिसके साथ थीटा बनता है, देखो भाई mv cos थीटा, ये वाला देखो क्या है mv cos थीटा, इधर वाला भी क्या है mv cos थीटा। जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देखो इसके साथ थीटा बन रहा था वहां पर mv cos थीटा ये आपके पास आया। तो चलिए ये तो हो गया। टॉप टू बॉटम अगर कोई स्ट्राइक करे तब उस केस में क्या होगा, आप देखो अगर ऐसा भी हो तो क्या होगा भाई। अगर ऐसे की हम बात करें, ये आया ऐसा, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ये आपके पास mb और ये आपके पास mb। अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। चलिए इस केस में भी आप देखो पहले क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग। ऑब्जर्व फर्स्ट भाई, देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार हो रहा है राइट और डाउन, राइट और हम कह सकते हैं डाउन। वापस देखो इस बार क्या हो रहा है, ऐसा जाना मतलब लेफ्ट और डाउन। इस बार वापस से वही हो रहा है डाउन और लेफ्ट। तो अब हम यहां पे वापस से वही बना देते हैं एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो भाई राइट और लेफ्ट कन्वर्जन हो रहा है तो एक्स के लॉन्ग चेंज हो रहा है, चेंज वाई के लॉन्ग नहीं हो रहा है, वाई के लॉन्ग नहीं हो रहा है तो वाई से कोई मतलब नहीं है। अब आते समय राइट मतलब प्लस आई, जाते समय मतलब माइनस आई। आते समय तो इनिशियल मोमेंटम का एक्स, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, राइट मतलब प्लस आई। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट लेफ्ट है, लेफ्ट है मतलब देखो क्या है माइनस आई। वापस चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट माइनस आई, इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट प्लस आई, माइनस कॉमन निकल गया दोनों में से, तो हम ये कह सकते हैं पी एफ एक्स प्लस पी आई एक्स माइनस आई। और अभी आपको पता है जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ, जिसके साथ थीटा बनता है जिस एक्सेस के साथ में, उसके साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। तो ये वाला कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा, तो ये भी होगा आपके पास एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा माइनस आई टू एम वी कॉस थीटा माइनस आई। मतलब क्या हुआ, सिंपल बोलो क्या, सिंपल है, जिस डायरेक्शन में आता है उससे अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होता है। आ रहा था राइट में, आ रहा था राइट में, गया है लेफ्ट में, चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट में। आ रहा था डाउनवर्ड, गया था अपवर्ड, चेंज इन मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन प्लस जे में था। अब एक बात कई बार होती है एग्जामिनेशन में, थीटा इसके साथ ना देते हुए थीटा इसके साथ दे देते हैं, तब क्या होगा, थीटा इसके साथ है तो इसके साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तब उस केस में इसके साथ कितना आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा या 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये आएगा 2mv cos 90 माइनस थीटा। और बोलो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है कितना होता है, sin थीटा होता है। तो आंसर आएगा 2mv sin थीटा। तो इस तरह से हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।